नमस्कार, संसद टेलीविजन के खास कार्यक्रम आपके संसद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और आज के इस अंक में हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उदयपुर और दिखाएंगे इस संसदीय क्षेत्र के विकास की पूरी यात्रा। उदयपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं अर्जुन लाल मीणा। सांसद के तौर पर अर्जुन लाल मीणा ने संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी ली है और वो लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की विकास यात्रा पर। राजस्थान देश का एक समृद्ध राज्य, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली राजस्थान में ही है। इसी राज्य में एक खूबसूरत शहर है उदयपुर। उदयपुर 3 प्रमुख झीलों से घिरा हुआ है, पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। वीरों, झीलों और महलों का नगर है उदयपुर। वीरता और कला का अनूठा संगम, प्राकृतिक संगम, सांस्कृतिक, कला, साहित्य और इतिहास का संगम है उदयपुर। राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो 13,430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले राजस्थान के उदयपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजस्थान का बेहद ही खूबसूरत शहर उदयपुर और उदयपुर से सांसद हैं लोकसभा से अर्जुन लाल मीणा जी। हमने आपको बताया उदयपुर की विशेषता। अब सीधे बात करने के लिए चलते हैं अर्जुन लाल मीणा साहब से और समझते हैं उदयपुर संसदीय क्षेत्र में क्या विशेषता है, आखिर कितनी इंपॉर्टेंट सीट है और किस तरह का उनका फ्यूचर का डेवलपमेंट प्लान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि कितनी इंपॉर्टेंट सीट है आपकी उदयपुर संसदीय क्षेत्र और कितनी विधानसभाएं हैं, किस तरह का इसका भौगोलिक इतिहास है और क्या स्पेशलिटी है? देखिए सर, ये राजस्थान का कश्मीर के नाम से इसको जाना जाता है। महाराणा प्रताप, राणा पुंजा, पन्ना दहाई की ये धरती है। उनके त्याग और बलिदान की धरती है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ही उदयपुर है और उदयपुर शहर कुल 8 विधानसभा है, जिसमें उदयपुर शहर भी है, उदयपुर ग्रामीण भी है, सलूम्बर है, गोगुंदा है, झाड़ोल है और खेरवाड़ा है और 2 विधानसभा मेरी डूंगरपुर की एक विधानसभा पड़ती है आसपुर और दूसरी मेरे प्रतापगढ़ जिले की विधानसभा पड़ती है दरियाबाद। इस तरह से कुल मिलाकर 8 विधानसभा मेरे संसदीय क्षेत्र में है। यहाँ ये ऐतिहासिक और राजा महाराजाओं की पुण्यभूमि है। यहाँ बहुत ही दर्शनीय स्थल है, इसलिए यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन, देश और दुनिया के लोग यहाँ शादी करने के लिए आते हैं। बहुत ही रिसोर्ट, होटल्स, 5 स्टार होटल, सारी सुविधाएं यहाँ है। रेल यातायात, हवाई यातायात, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू होने वाली है। उदयपुर के विकास की जिम्मेदारी यहाँ के सांसद अर्जुन लाल मीणा के हाथों में है। मैं अर्जुन लाल मीणा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। सर, किस तरह से आपका विजन है यहाँ की ऐतिहासिकता को संग्रहालय में समेटने का और लोगों तक पहुँचाने का? देखिए साहब, यहाँ और कोई इस तरह की खेती बाड़ी या और कोई चीज़ या बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं है। ये पूरा शहर, मेरा संसदीय क्षेत्र टूरिस्ट पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। होटल में मिलेगा, चाय वालों को मिलेगा, चलने वालों को, टैक्सी और सब लोगों को इसका रोज़गार मिलता है। तो हमने इसको स्मार्ट सिटी में लिया, इस शहर को स्मार्ट सिटी में लिया और लगभग 1500 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी में लगाए हैं। और यहाँ के जितने भी महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थान हैं, चाहे महाराणा प्रताप की ये मोतीमगरी हो, चाहे उनका जन्म स्थल गोगुंदा हो, राजतिलक गोगुंदा हो, उनकी समाधि स्थल चावंड हो, या
अलग अलग कुंभलगढ़ हो जहाँ उनका जन्म हुआ, इन सब ऐतिहासिक जगहों को भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया और वहाँ अधिक से अधिक पैसा लगाकर और टूरिस्ट को और आगे यहाँ आकर्षित करने के लिए जितनी भी सुविधा चाहिए उस सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्लब संकल्प है। यानी कि महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, यहाँ का पैलेस देख लो महाराणा प्रताप का, जो आप विश्व में जाओ कहीं नहीं मिलता इतना पैलेस है, देख सकते हैं। लोग हजारों की संख्या में रोज़ आते हैं। भारत सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और आने वाले समय में और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ये उदयपुर शहर जाएगा। मेरा संसदीय क्षेत्र में काम होगा और बहुत सारे काम अभी ऑनगोइंग है। अर्जुन लाल मीना का जन्म 12 अगस्त 1964 को राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव पंचायत समिति के मसारों की ओबरी गांव में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले अर्जुन लाल मीना की सबसे खास बात यह है कि इनका पढ़ाई से हमेशा लगाव रहा है। शायद यही वजह है कि पढ़ाई छोड़ने के 24 बरस बाद इन्होंने LLB की डिग्री हासिल करने में सफलता हासिल की। इससे पहले सांसद महोदय ने M.Com और B.Ed की शिक्षा ग्रहण की। सरकारी नौकरी से VRS लेकर राजनीति में आए अर्जुन लाल मीना ने आदिवासी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय अर्जुन लाल मीना 2003 में पहली बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए और बतौर विधायक क्षेत्र की जनता की सेवा की। साल 2014 में उदयपुर लोकसभा सीट से इन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। इस चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को 2,36,762 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। साल 2019 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अर्जुन लाल मीना 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। अर्जुन लाल मीना ने इस चुनाव में भी कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को दोबारा 4,37,914 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। 2014 का पार्लियामेंट चुनाव 16वीं लोकसभा में मुझे यहाँ से 2,37,000 वोटों से लोगों ने जीता कर भेजा और 5 साल तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितने भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको धरती पे कैसे उतारना, कैसे लोगों को जनधन खाता खुलवाना, कैसे वंदन विकास केंद्र का निर्माण करना, कैसे उज्ज्वला के माध्यम से कनेक्शन महिलाओं को दिलाना। मेरे अपने क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख लोगों को मैंने अपने हाथों से कनेक्शन बांटे हैं। मैं सेकंड टाइम फिर MP बना, 4,50,000 के आसपास वोटों से जीता। तो ये मेरे लिए यहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और जिस तरह से लोगों और जनता का प्यार मुझे मिलता है, मैं ऐसे और ज़्यादा ऊर्जावान होके और मैं लोगों के लिए काम करता रहता। सांसद महोदय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति के साथ साथ जनजातीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं। अर्जुन लाल मीना उदयपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सांसद महोदय राजस्थान की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और इसकी एक बड़ी वजह है इनकी साफ सुथरी और निर्विवाद छवि। उड़ान जो योजना है, उनका एक स्वप्न है कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर करे। Yes. तो सर, क्या उस दिशा में सांसद के तौर पे आपका प्रयास है कि आपके उदयपुर से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का स्वरूप में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रारंभ हो? जी, हम लोग जब से 2014 से MP बने हैं, हमने प्रयास किया। पहले यहाँ फ्लाइटें कम चलती थी, केवल मुंबई, दिल्ली और मुंबई, उदयपुर और ये 3-4 शहरों सिटियों में थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उड़ान योजना के माध्यम से हमारा शहर हर बड़े शहर से जुड़ गया है। जयपुर फ्लाइट जाती है, दिल्ली जाती है, मुंबई जाती है, कलकत्ता जाती है, हैदराबाद जाती है, बेंगलोर जाती है, अहमदाबाद जाती है। अभी अभी हमने एक भोपाल से भी नई फ्लाइट चालू की है और गोवा, क्योंकि गोवा भी एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन है, तो यहाँ का टूरिस्ट सीधा गोवा जाए, इसके लिए भी आने वाले समय में गोवा की फ़्लाइट भी हमें मिलेगी। यानी कि और उसके साथ ही यहाँ के बहुत सारे लोग गल्फ़ में रोज़गार करते हैं, काम करते हैं और अपने शिक्षा के काम से
इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो हमने माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उनसे डिमांड रखी है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आने वाले 2023 में हम यहाँ से एक इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ाएंगे जो यहाँ के लोगों को उसको जाने में पूरी सुविधा मिलेगी और आने जाने की सुविधा इंटरनेशनल फ़्लाइट से जोड़े जाएगा। सांसद महोदय संसद के अंदर और बाहर हर मुद्दे पर मुखर भी रहते हैं। उदयपुर अहमदाबाद जो गुजरात राज्य को जोड़ने वाला, दक्षिण राज्य को जोड़ने वाली जो ये परियोजना है, इसमें पर्याप्त बजट दिया जाए जिससे उदयपुर में आने जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माही का पानी जैसमंद में डाला जाए और जैसमंद का पानी उदयपुर लाया जाए। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बड़ा अध्याय जुड़ने वाला है। यहाँ का रेलवे स्टेशन जल्द ही एयरपोर्ट जैसा दिखाई देगा। सांसद महोदय के मुताबिक 350 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ ऐसे निर्माण कार्य होंगे जिससे पर्यटकों को हर सुख सुविधाएं मिलेगी। उदयपुर संसदीय क्षेत्र के विकास यात्रा के दौरान हमारा पड़ाव अब आ चुका है उदयपुर रेलवे स्टेशन। चूंकि उदयपुर एक विश्व में पर्यटन को लेकर भी जाना जाता है और सांसद महोदय लगातार न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि उदयपुर रेलवे स्टेशन को लेकर भी लगातार संसद में सवाल पूछते रहे हैं। विकास की योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने के लिए, पहनाने के लिए न सिर्फ रेल मंत्रालय से बल्कि विभिन्न मंत्रालयों से भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ खुद सांसद अर्जुन मीणा जी हैं। सर, रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर मैंने संसद में भी कई बार सुना, आपने आपकी आवाज़ काफ़ी मुखर रही, कई बिंदुओं पर आपने बात की। वर्तमान में अगर 7 साल या 8 साल जो आपके थे वो रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूं तो कैसा रहा रेलवे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से रेलवे स्टेशन और रेल परियोजनाओं का विस्तार से बजट मिला है। 2250 करोड़ रुपए हमारे जो रोडगेज उदयपुर से अहमदाबाद और इन परियोजना पे खर्च किए हैं और अभी 31 अक्टूबर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई जो उदयपुर अहमदाबाद जो परियोजना चली है उस पर रेल यातायात शुरू करके और उन्होंने हरी झंडी दे के यातायात किया। ये स्टेशन ये जो महाराणा प्रताप का जन्मभूमि है, महाराणा प्रताप और राणा पुंजा की धरती है, ये पूरे देश में नहीं दुनिया में भी इसका नाम अभी आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल का यहाँ स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका मॉडल मैंने आपको अभी दिखाया है। और यहाँ के यात्री सुविधाओं के लिए एस्केलेटर का है, सभी प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर बने, सब ये पूरा एक तरह से इसके ऊपर पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह का स्टेशन बनने वाला है 6 लाइनों पे और काफ़ी भारत सरकार और देश के रेल मंत्रालय इस पे पैसा खर्च कर रही है और ये देश में ये सफाई के व्यवस्था में भी देश का नंबर 1 स्टेशन रहा है रैंकिंग में। तो ये है काफ़ी स्टेशन अच्छा रहा है। उदयपुर से अहमदाबाद की रेलवे कनेक्टिविटी करीब 6 साल से कटी हुई थी। सांसद महोदय के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ाने और गतिशीलता में सुधार करने को लेकर लगातार प्रयास होते रहे हैं। सर, ट्रेनों के ठहराव को लेकर और लगातार उदयपुर से ट्रेनें चलाने को लेकर भी आप लगातार संसद में सवाल उठाते रहे हैं। कई बार मैंने आपको देखा कि उदयपुर में यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। ये भी एक कोइंसिडेंट ही कहा जा सकता है सर कि हम और आप रेलवे को लेकर बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ गई है उदयपुर अहमदाबाद असरवा। वैसे तो पूरी दुनिया से लोग आते होंगे, लेकिन इस ट्रेन के चलने के बाद गुजरात या और जगह के लोग स्टेशन पे आ रहे हैं उदयपुर देखने। कैसा ये इस राजस्थान, साउथ राजस्थान और मेवाड़ क्षेत्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर अभी ये रेल शुरू की है। अच्छा। और मेरा और आपका सौभाग्य है कि ये ट्रेन अभी आई है अहमदाबाद से। तो ये काफ़ी इसका जो ज़रूरत थी साउथ के राज्यों में जुड़ने के लिए ये ट्रेन सबसे ज़्यादा अच्छी है। और जयपुर से, अजमेर से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से और उदयपुर से अहमदाबाद तक की ये ट्रेन है। तो काफ़ी लोगों को इसमें यात्रियों को सुविधा मिलती है और दक्षिण राज्यों को जोड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ी रेल परियोजना है। आप संसद टीवी से आए हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपने ये सब चीज़ देखी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आपने न सिर्फ संसदीय क्षेत्र बल्कि रेलवे पे भी फोकस किया और हमने रेलवे को बहुत करीबी से जाना और देखा और उदयपुर रेलवे स्टेशन का जो मॉडल देखा,
उम्मीद करते हैं जब अगली बार हमारी टीम आएगी तो ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिलेगा। जी जी। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की पहल पर भारतीय रेलवे में स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा लोकल फॉर वोकल को प्रमोट किया है। जी। और प्रधानमंत्री जी की एक अहम कड़ी अगर देखें तो एक स्टेशन एक उत्पाद, जहां पर हम खड़े हुए हैं, जी, जी। ये एक बड़ी परियोजना के तौर पे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और लोकल लोगों को इससे काफी सपोर्ट मिला है। किस तरह की परियोजना और उदयपुर पे किस तरह का इसका राजस्थान में उदयपुर शहर और उदयपुर सिटी लकड़ी के खिलौनों के मामले में बहुत फेमस रहा है। यहाँ के लकड़ी के खिलौने काफ़ी वर्षों से परंपरागत रूप से भी यहाँ के लकड़ी के खिलौने प्रसिद्ध रहे हैं। अब हमारे यहाँ स्टेशन पे एक स्टेशन एक उत्पाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तरफ से जो मिशन चल रहा है उसमें ये दुकान खोली गई है और हमारे कुमावत जी इसको चला रहे हैं। यहाँ विभिन्न तरह के राजस्थान के कलात्मक और लकड़ी के बने हुए खिलौने बने हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या खिलौने हैं। यहाँ के कलात्मक पपट्स हैं। ये कठपुतली का जो है राजस्थान में और उदयपुर मेवाड़ में काफ़ी फेमस है। बच्चों के लिए और लोगों को मनोरंजन के लिए ये कठपुतली का खेल दिखाया जाता है। उदयपुर को जनवरी 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया था। आज स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उदयपुर शहर में चल रहे कार्यों के आधार पर उदयपुर देश की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में लगातार आगे बढ़ रहा है। 2014 में एमपी बनने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र मेरे शहर को स्मार्ट सिटी में 20 स्मार्ट सिटी में इसको लिया गया था और इसका ताज़ा उदाहरण ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं उसी के तहत इसका फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। यहाँ पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, इसी के तहत यहाँ पासपोर्ट कार्यालय बना है। ये फ्लाईओवर स्मार्ट सिटी में बनाया गया है। लगभग 19 करोड़ की लागत आई है और बहुत ही सुंदर बनाया है। देश के दूर सुदूर इलाकों में तमाम गांवों को जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज भारत की प्रगति का मार्ग बन गई है। सांसद महोदय भी सड़क और ढांचागत परियोजनाओं पर फोकस करते हुए संसदीय क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ए रोड टू एवरी विलेज की संकल्पना के तहत वो अपने संसदीय क्षेत्र के सुंदर और सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के ग्राम पंचायत आमीवाड़ा को सांसद अर्जुन लाल मीणा ने गोद लिया है। सांसद महोदय के प्रयासों से इस उपेक्षित पड़े गांव को संवार दिया गया है। जब से ये आदर्श ग्राम पंचायत गोद ली है सांसद साहब ने, पूरी ग्राम पंचायत की तस्वीर बदली है और आगे ही हम उम्मीद ये करते हैं कि काम और अच्छा होगा क्योंकि इसके काम की रफ्तार बहुत बढ़िया है। हमें गैस चूल्हा भी मिला है प्रधानमंत्री योजना से और हम अभी मुर्गी पालन कर रहे हैं। अब 150 से 200 नंग हमारे घर पर है और हमारे सांसद साहब से अच्छी मदद है। यहाँ हमारे अच्छा कार्य चल रहा है और ये पंचायत हमारी गोद ले रखी है सांसद साहब ने। पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर को गोद लिया। उसके पश्चात बिजली कनेक्शन में 50% से अधिक लोगों को बिजली विद्युत कनेक्शन मिले। आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्होंने बेम्बू का प्रोजेक्ट लाए। आज आमीवाड़ा में सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। हमने गांव देखा, आपका उदयपुर के कई विधानसभा देखी, सड़क, पानी, बिजली पे आपका विशेष फोकस रहा है। बिल्कुल सर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो पहले ज़माने में गाँवों को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना एक स्कीम निकाली, जहाँ जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको हम पहले सड़क से जोड़ेंगे। तो पिछले 8 साल में सबसे ज़्यादा PMGSY प्रधानमंत्री सड़क योजना में मेरे अपने लोकसभा में राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कें बनी है, ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और कोई 250 के आबादी का ऊपर का कोई गांव अभी ऐसा नहीं है जो आप ठेठ बिल्कुल इंटीरियर में चले जाइए वो भी गांव सड़कों से जुड़ा होगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है ये सफल हो रहा है।
सांसद महोदय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और गांव के घर घर जाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और समुचित निराकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारे इस बहुल क्षेत्र में बांस की जो खेती है उससे हमारा एरिया डेवलपमेंट होता है और समय समय पर आकर के सांसद महोदय यहाँ देख रेख करते हैं और हम सांसद से बहुत खुश हैं। रोड से लेके लोगों को रोज़गार के लिए कुछ बांस का ये लघु वन का वगैरह ये इस इलाके में उन्होंने बहुत अच्छा उनका कार्य है और हम उनके इस लोकप्रियता बहुत अच्छी और हम उनसे खुश हैं। यहाँ के जो हमारे माननीय सांसद महोदय हैं अर्जुन जी मीणा साहब, उन्होंने उदयपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बाकायदा उन्होंने गांवों के अंदर भी अच्छा डेवलपमेंट कराया है। यहाँ रोडगेज जो आ रही है वो उन्हीं की देन आ रही है। सांसद महोदय अपने संसदीय क्षेत्र के व्यवसाय और व्यापारियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनकी समस्याओं में हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं। रोडों का और रेलवे लाइन का और इलेक्ट्रिफिकेशन का ये सारे काम इन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। तारीफ़ काबिल है कि इन्होंने ब्रॉडगेज निकाल करके लोगों के बिजनेस को बढ़ा दिया, आवागमन बढ़ा दिया, लोगों को टूरिस्ट को बेनिफिट करवा दिया और काफ़ी टूरिस्ट आने लग गए। उदयपुर में स्थापित देश की पहली लघु वन उपज मंडी आज यहाँ के स्थानीय आदिवासी किसानों के लिए वरदान बन रही है। युवाओं के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारा जा सके, इसके लिए संसदीय क्षेत्र में समुचित शिक्षण संस्थान है। विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर और आयुर्वेद क्षेत्र में प्रोफेशनल बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ कृषि और आयुर्वेद कॉलेज हैं। तो अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी सांसद महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं। सांसद महोदय की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मंत्र को लेकर वो राज्य में बेटियों की शिक्षा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उदयपुर संसदीय क्षेत्र में स्थापित प्राथमिक विद्यालय सहित उच्च विद्यालय आज शिक्षा की एक अलग लौ चला रहे हैं। उदयपुर की मातृभूमि महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की है और यहाँ नरेंद्र मोदी जी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चला रहे हैं, जिसके बारे में श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा हमारे विद्यालय में आकर बताते हैं। सांसद साहब अर्जुन लाल जी जब भी हमारे विद्यालय में आते हैं तो बेटियों से विशेष तौर से मिलते हैं, अलग सत्र चलाते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत अच्छे विचारों से आदान प्रदान होता रहता। माननीय अर्जुन लाल जी मीणा के नेतृत्व में और इनके आशीर्वाद से पहले भी यहाँ की बच्चियाँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलवा चुके हैं, आप हवाई यात्रा करवा चुके हैं बेटियों को, और बेटियों के लिए ये विशेष तौर से सक्रिय है। सांसद अर्जुन लाल मीणा अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास करते रहे हैं। एजुकेशन पे आपने खास तौर पे काम किया है और आपके संसदीय क्षेत्र और गाँव में भी हमने देखा कि काफ़ी मतलब अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सर किस तरह का मॉडल लेके चल रहे हैं? उदयपुर में सबसे बड़ी जो बात है एजुकेशन में, यहाँ 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 2 नए मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। पहले यहाँ राजस्थान में केवल एक ही उदयपुर में RNT मेडिकल कॉलेज था। अभी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन मेडिकल कॉलेज, वेदांता मेडिकल कॉलेज, अनंता मेडिकल कॉलेज, ये 5 नए मेडिकल कॉलेज, और हर मेडिकल कॉलेज में 100 से लेकर 250 तक के स्टूडेंट MBBS करते हैं, PG करते हैं, और यहाँ शिक्षा का अच्छा वातावरण है। गांव में चले जाइए आप, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए नए नए स्कूल, उसमें शिक्षा की बढ़ोतरी, और सरकार ने नए एजुकेशन पॉलिसी में जो स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल शिक्षा बच्चों को कैसे प्रदान की जाए, वो भी यहाँ मेरे इस संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर गाँवों में, स्कूलों में ये शुरू की गई है। सांसद महोदय अपने व्यस्त समय से थोड़ा वक्त परिवार के लिए भी निकालते हैं। क्रिकेट मैच देखना, स्पोर्ट्स देखना, प्रो कबड्डी देखना, और वैसे भी अकेला रहता हूँ तो मैं 1 घंटा तक 1-1.5 घंटा गाना सुनता रहता हूँ, और पार्लियामेंट की कुछ चीज़ें है, क्वेश्चन है, वो सब देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो दोनों काम मेरे होते रहते हैं। गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है। सांसद महोदय के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर आज इनका पूरा परिवार गर्व करता है।
वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पापा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो प्राइम मिनिस्टर जी के साथ काम करते हैं, और वो जितनी भी स्कीम्स है पापा जो इनका क्षेत्र है उदयपुर और हर जो भी दूसरा क्षेत्र है वो सारी स्कीम अच्छे से पहुंचाते हैं। प्राउड होता है कि मेरे हस्बैंड हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में हमारी जनता ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, तो फिर मतलब हमको लगता है कि अच्छा है उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। सांसद महोदय के मुताबिक शीघ्र कई और सौगातें भी यहाँ की जनता को मिलेंगी। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने विजन किया होगा कि मेरे उदयपुर संसदीय क्षेत्र में ये चीज़ हो और आने वाले समय में मैं इस तरह का मॉडल देश के सामने प्रस्तुत करूं। सर वो कौन से विजन है सर आपके? देखिए, एक तो सबसे बड़ा हमारा जो उदयपुर की कनेक्टिविटी ज़्यादा साउथ राज्य से बढ़े। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कलकत्ता है, हैदराबाद है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, इन लोगों से बढ़ने के लिए हमने ब्रॉड गेज का काम शुरू करवा दिया है। लेकिन जहां हमारे स्टेशन बने हैं वो वर्ल्ड लेवल के स्टेशन बने, उस और हमने काम शुरू कर दिया है और भारत सरकार उसमें पूरी मदद कर रही है। हमारा जो स्टेशन है उसमें सब तरह की सुविधा यात्रियों को मिले, और साथ ही साथ टूरिस्ट कैसे यहाँ आगे से आगे ज़्यादा बढ़े, और इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को कैसे रोज़गार से जोड़ा जाए, ये इस टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी हम लोग, भारत सरकार इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। साथ ही साथ आसपास एरिया में मार्बल माइंसें हैं और उद्योग धंधे हैं, उसको और कैसे विस्तार से बढ़ाया जाए, इसमें भी भारत सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है। माननीय मोदी जी का पूरा विजन है कि उदयपुर को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक सांसद हम लगे हुए हैं, तो उनको कैसे सहयोग करें, ये सारा काम कर रहे हैं। ये दुनिया में उदयपुर का नाम है, वैसे ही और अच्छा डेस्टिनेशन बना है, उसमें हम लगे हुए हैं। आज आप मेरे उदयपुर संसदीय क्षेत्र में आए तो मैं गुप्ता जी जो संसद से आए हुए हैं, पार्लियामेंट से आया है, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने देखा होगा कि सब जो विकास के काम हुए हैं वो आपने देश को भी, देश के 543 सांसद हैं जिसमें मोदी जी भी है, सबको दिखाने का काम करेंगे, दुनिया और देश को दिखाने का, यहाँ के विकास के क्या क्या काम हुए, यहाँ का क्या सुंदरता है, यहाँ क्या ऐतिहासिक स्थल है, या क्या चीज़ है, वो उदयपुर के बारे में जानने का, जिस तरह से चारों तरफ पानी की झीलें हैं, ये सब जानने का मौका आप लोग जानने का करेंगे अपने टीवी के माध्यम से। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, इसके लिए जय हिंद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सर मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत स्वस्थ रहें, बहुत हेल्दी रहें, और जो सेवा भाव से, जो समर्पण के साथ आप उदयपुर को जिस विश्व मंच पर लाना चाहते हैं, उस कार्य को करने के लिए भगवान आपको शक्ति दे, संबल दे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास आपने पाया है वो आपको मिले, जिससे कि आप अपने संसदीय क्षेत्र को लगातार और गति देकर और प्रगति पथ पर ले जाएं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद। बहरहाल उदयपुर के सांसद के तौर पर अर्जुन लाल मीणा ने क्षेत्रवासियों के मन में तमाम उम्मीदें पैदा की हैं। अरावली पहाड़ियों के बीच और चारों तरफ से झीलों से घिरे उदयपुर को अब न सिर्फ वीरों, झीलों और महलों का नगर माना जाता है, बल्कि वीरता, कला, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के संगम उदयपुर की अब नई कुछ और पहचानें भी बनने लगी हैं। सांसद महोदय के प्रयासों का परिणाम आज संसदीय क्षेत्र में नजर आने लगा है। कई परियोजनाएं धरातल पर मूर्त रूप ले रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो उदयपुर मौजूदा सांसद के नेतृत्व में विकास पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपको किसी और माननीय सांसद के साथ उनके संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।